नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय झाड़ोल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैक्स वेबर का समाजशास्त्र के विकास में योगदान। मैक्स वेबर का कार्यकाल 1864 से 1920 के मध्य माना जाता है। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के विकास में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इन्होंने कई सिद्धांत दिए हैं, जैसे पद्धति शास्त्र, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, आदर्श प्रारूप, धर्म का सिद्धांत आदि अनेक सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। पद्धति शास्त्र, मेथडोलॉजी। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के लिए वैज्ञानिक पद्धति के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने सर्वप्रथम ये स्पष्ट किया कि प्राकृतिक घटनाओं और सामाजिक घटनाओं में एक मौलिक अंतर होता है। वेबर का कहना है कि प्राकृतिक घटनाएं सामाजिक क्रियाओं की तरह अर्थपूर्ण नहीं होती हैं तथा सामाजिक क्रियाओं के पीछे उनका कोई न कोई उद्देश्य अवश्य निहित होता है, जबकि जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वह उद्देश्य विहीन होती हैं। इनके अनुसार सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए निम्न विधि अपनाई थी। सबसे पहले इन्होंने घटनाओं को चुना। इन्होंने सामाजिक घटनाओं में से कुछ छोटी छोटी घटनाएं चुनी जिनका कि वे अध्ययन करना चाहते थे। दूसरे चरण में इन छोटी छोटी घटनाओं में से उन घटनाओं को चुना जो घटनाएं आपस में एक दूसरे से परस्पर संबंध रखती थी और इस प्रक्रिया से पूर्ववर्ती घटनाओं का पता चल जाता था, अर्थात ये घटनाएं चुनी जो अन्य घटनाओं का कारण है। तीसरे चरण में वेबर ने घटनाओं को दो वर्गों में बांटा। एक वे घटनाएं जो कि पूर्ववर्ती थी और दूसरी वे घटनाएं जो उनका परिणाम थी। वेबर ने अपने अध्ययनों के द्वारा ये सिद्ध किया कि भौतिक घटनाओं में उपयोग की जाने वाली वैज्ञानिक विधियों का उपयोग सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में नहीं किया जा सकता, क्योंकि सामाजिक घटनाएं एक समय विशेष में ही घटित होती हैं और वह अपने आप में एक विशिष्ट प्रकार की घटनाएं होती हैं, जबकि प्राकृतिक घटनाएं एक जैसी और बार बार घटित होती हैं। प्राकृतिक घटनाओं में सामान्यीकरण संभव है, जबकि सामाजिक घटनाओं में हम सामान्यीकरण नहीं कर सकते। सामाजिक घटनाओं का सामान्यीकरण संभव कर बनाने के लिए मैक्स वेबर ने अपनी एक नई अध्ययन की पद्धति थी जिसे तुलनात्मक अध्ययन कहा जाता है। वेबर ने कहा कि तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ही हम सामाजिक घटनाओं का सामान्यीकरण कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने पद्धति शास्त्र को आदर्श प्रारूप प्रदान करने में अपना एक महान योगदान दिया है। पद्धति शास्त्र की विशेषताएं। मैक्स वेबर का कहना है कि प्राकृतिक विज्ञानों की विधियों से हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन नहीं कर सकते तथा तुलनात्मक विधि के द्वारा हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं और आदर्श प्रारूप से सामाजिक घटनाओं को आसानी से हम समझ सकते हैं, उनकी व्याख्या कर सकते हैं। वेबर का कहना है कि समाजशास्त्र में क्या है, क्यों है और कैसे है आदि के अध्ययन पर बल देते हैं। समाजशास्त्र क्या होना चाहिए, इसका समाजशास्त्र से कोई संबंध नहीं है। समाजशास्त्र को सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वस्तुपरक तथा व्यक्तिपरक दोनों ही प्रकार से करना चाहिए। मैक्स वेबर ने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में ऐतिहासिक कारणता को भी इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। घटनाओं और उनके क्रम में पूर्ववर्ती घटनाओं के द्वारा कारण प्रभाव मालूम करने की विधि इन्होंने प्रदान की है। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं के व्याख्यात्मक बोध पर भी बल दिया है। दूसरा इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन। वेबर के चिंतन ने सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझाते हुए लिखा है कि कोई भी क्रिया जब अन्य व्यक्तियों की क्रिया को अगर प्रभावित करती है तो वह सामाजिक क्रिया कहलाती है। वेबर के अनुसार किसी क्रिया को तब सामाजिक क्रिया कहा जा सकता है जब वह व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण वह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित हो, अर्थात
उनके द्वारा उनकी गतिविधियां निर्धारित हो। वेबर ने सामाजिक क्रिया के निर्णय करने से संबंधित इन्होंने मुख्य 4 बातें बताई हैं। पहला ये कि सामाजिक क्रियाएं भूतकाल, वर्तमान अथवा भावी व्यवहारों से हमेशा प्रभावित हो सकती हैं। दूसरा, वेबर ने ये बताया कि ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया ही हो। तीसरा, इन्होंने ये कहा कि प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क हो तथा सामाजिक क्रिया ही हो। और चौथा, इन्होंने ये बताया कि वही क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी जिसमें क्रिया का प्रभाव अर्थपूर्ण हो तथा वे एक दूसरे को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों में भी परस्पर एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि वर्षा का आने पर अगर बारिश हो रही है तो सभी व्यक्तियों ने अपने अपने छाते लगा लिए हैं। ये क्रिया अवश्य है परंतु एक सामाजिक क्रिया नहीं है। ये क्रिया वर्षा से प्रभावित हुई है, जबकि व्यक्तियों ने परस्पर एक दूसरे को इसमें इफेक्ट प्रभावित नहीं किया है। वेबर ने 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का वर्णन किया है। तार्किक क्रिया, मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया, भावनात्मक क्रिया और पारंपरिक क्रिया। इन सभी के बारे में हम विस्तार से अगले अध्याय में जानेंगे। फिर इन्होंने अपना दिया एक आदर्श प्रारूप, आइडियल टाइप। वेबर ने सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए एक आदर्श प्रारूप का निर्माण किया है, जो सामाजिक संबंधों में मानव की क्रियाओं के 2 अलग अलग अर्थ लगाए जाते हैं। एक वास्तविक अर्थ होता है और दूसरा अर्थ अनुमानित अर्थ होता है। वास्तविक अर्थ से तात्पर्य है कि व्यक्ति वास्तव में समाज में कैसे क्रिया करता है, और दूसरा अर्थ अनुमानित अर्थ अर्थात अमूर्त वास्तविकताओं से संबंधित होता है, अर्थात व्यक्ति को समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए। वास्तविक और अपेक्षित व्यवहार में अंतर होता है। वेबर हमेशा अपेक्षित व्यवहार या क्रिया को आदर्श प्रारूप मानते हैं। इसके द्वारा सामाजिक वास्तविकता को अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। फिर वेबर ने अपना दिया है धर्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलीजन। मैक्स वेबर ने धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म नामक अपने पुस्तक में प्रस्तुत किया है। वेबर ने विश्व के सभी 6 धर्मों का अध्ययन किया है और ये मालूम करने का प्रयास किया कि ये धर्म आर्थिक घटनाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। मार्क्स का कहना है कि सभी परिणामों का कारण आर्थिक है, जबकि वेबर इस बात को नहीं मानते हैं। वेबर ने आधुनिक पूंजीवाद का कारण धर्म को मानकर अपना अध्ययन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि धर्म के जिस प्रकार के आदर्श, जिस प्रकार के आचार, प्रवचन और नैतिक मूल्य होंगे उसके अनुसार ही समाज की अर्थव्यवस्था होगी, उसी से समाज की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। प्रोटेस्टेंट धर्म पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। जहाँ जहाँ प्रोटेस्टेंट धर्म था वहाँ पूंजीवाद जल्दी पनपा, और अन्य धर्म कैथोलिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं देते थे। इस कारण से वहाँ पर पूंजीवाद बाद में आया या नहीं पनपा है। वेबर ने आदर्श प्रारूप के आधार पर 6 धर्मों के आदर्श प्रारूपों का केवल आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में विश्लेषण किया है। वेबर का कहना है कि सामाजिक संगठन में धार्मिक और आर्थिक कारक परस्पर संबंधित हैं, एक दूसरे से अन्योन्याश्रित हैं। वेबर के अध्ययन में धार्मिक कारक निर्णायक सिद्ध हो गया, परंतु वेबर का कहना है कि सभी कारक परस्पर एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं और अध्ययन की सुविधा के लिए किसी एक कारक को हम इसके लिए मुख्य कारक या जिम्मेदार नहीं मान सकते। वे बहुकारक सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। धन्यवाद।